को एक्टिव कर दो। प्रदेश के अंदर जो भी गुंडे, माफिया, बलात्कारी, भू माफिया, जंगल माफिया, बालू माफिया, जितने भी आपको दिखाई पड़े उन्हें पकड़ पकड़ के जेल के सलाखों को पीछे डालने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। और इसकी वानगी आपको प्रदेश हमारे मंच पर भी कैमूर में देखने को मिलेगी। आज तिवारी जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर खरवास जी बैठे हैं, बिंद जी भी बैठे हुए हैं, यादव जी बैठे हुए हैं, पांडे जी बैठे हुए हैं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, मोहम्मद मुसलमान भी बैठा हुआ है। बैठा है कि नहीं बैठा है? ये पूरा का पूरा बहुजन समाज आज बीएसपी के मंच पर बैठा है और मुझे यकीन भी है कि इस भीड़ के अंदर बहुजन समाज बैठा होगा। और आज दावा हो चुका है। आज बीएसपी की ताकत को देख करके बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, इन तमाम पार्टियों की नींद उड़ गई। ये बीएसपी वाले कहां से एक्टिव हो गए? ये बीएसपी कहां से आ गए? अभी तो लग रहा था उनका राज चल रहा है, बीएसपी नहीं आने वाली, लेकिन अब उनकी चिंता बढ़ी हुई है कि अगर बीएसपी कहां से कूद पड़ी, ये बीएसपी कैसे आ गई। अब इस सारी की सारी पार्टी सोच रही है कि बीएसपी नहीं बढ़नी चाहिए, बीएसपी नहीं बढ़नी चाहिए, उनके दिमाग में आ रहा है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों ने अंगड़ाई ले ली है, अब बीएसपी को आप रोक नहीं पाएंगे। अब हाथी कैमूर से भी जाएंगे, हाथी सासाराम से भी जाएंगे, हाथी बक्सर से भी जाएंगे, हाथी सीवान से भी जाएंगे, हाथी अरवल से भी जाएंगे, हाथी मोतिहारी से भी जाएंगे। आप रोक बीएसपी की पार नहीं पाएंगे। और सत्ता की चाबी इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथों में आने वाली। और खुला चैलेंज है कि गुंडे मवालियों को जेल से छोड़ते, ये कैसी सरकार है? गुंडे मवालियों को जेल के कानूनों में बदलाव करके गुंडों मवालियों को छोड़ने का काम करते हैं, लेकिन बीएसपी ये काम नहीं करती है। बीएसपी गुंडों मवालियों को पकड़ पकड़ के जेल की सलाखों में पीछे डालने का काम करती है। और इतनी धाराएं लगाती है, इतनी धाराएं लगाती है कि 5 साल से 10 साल से पहले तो वापस तुम नहीं आने वाले। और ये नहीं, ये रिकॉर्ड है। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, अधिकारियों से कहा, गुंडों मवालियों से कहा, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग जाओ, तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रही है। शेरनी बहना ने दहाड़ा। 1 हफ्ते के बाद पुलिस को फोन करके बता दिया, पुलिस अधिकारियों को बुला करके, 1 हफ्ते का मेरा अल्टीमेटम खत्म हो गया है। मैंने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था गुंडों मवालियों का, 1 हफ्ते का मेरा अल्टीमेटम खत्म हो गया। आप पूरी पुलिस को एक्टिव कर दो। प्रदेश के अंदर जो भी गुंडे, माफिया, बलात्कारी, भू माफिया, जंगल माफिया, बालू माफिया, जितने भी आपको दिखाई पड़े उन्हें पकड़ पकड़ के जेल के सलाखों को पीछे डालने का काम है। और पुलिस एक्टिव हो गई, और पुलिस एक्टिव हुई, और पुलिस ने भी क्या किया, 20 दिन के अंदर 1,48,000 गुंडे, मवाली, बलात्कारी, भू माफिया, हत्यारों को पकड़ पकड़ के जेल की सलाखों में डालने का काम। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, 1,48,000। तभी मैंने कहा, गुंडों मवालियों भागने की करो तैयारी, बहन जी की है इस बार बिहार में बारी। बीएसपी आने वाली है, हाथी छाने वाले हैं। अभी हमारे साथी गाने में गा रहे हैं। हाथी के बारे में भोजपुरी नहीं जानता था, लेकिन मुझे ये लगा इनकी गाने से कि हाथी मोहनिया से पटना जाने को तैयार था। खड़ा है कि नहीं खड़ा है? कितने लोग चाहते हैं कि मोहनिया से हाथी पटना पहुंचे? हाथ डाल के बताइए। हाथी जाएगा, पटना पहुंचेगा, ये पूरी आशा होगी। जिस तरह से प्रदेश के अंदर अत्याचार छाया हुआ, उसको लेके मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, गांव में जाइए, लोगों को समझाइए, बिहार तैयार है। आने वाली बीएसपी सरकार, आने वाली बीएसपी, मेरे साथ बोलिए, बिहार तैयार है। आने वाली बीएसपी, ये बीएसपी की सरकार आने वाली है। फिर से मेरे साथ बोलिए, गुंडे मवाली तुम भागने की करो तैयारी, गुंडो तुम भागने की करो तैयारी, और बहन जी की अब की है
बिहार में बहन जी की अब की है बीएसपी की सरकार होगी, गरीबों के सर पे ताज होगी। यही हमारा नारा है। ये सरकार गरीबों की होती है और जब हमारी सरकार होगी बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी ने कहा तीन डिसमिल 2 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे, कहा कि नहीं कहा जिनके पास रहने की जमीन नहीं उनके हम 2 से 3 डिसमिल जमीन देने का काम। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं, हमारा कहना है जो जमीन सरकारी है वो जमीन, अरे 3 डिसमिल छोड़ दीजिए, अगर 30 डिसमिल की जमीन सरकारी है तो जमीन। और जिस दिन भी एसपी की सरकार बन जाएगी, जिस दिन भी एसपी की सरकार बन जाएगी, लिख करके रख लो। आज मैं बोल के जा रहा हूं, लिख करके रख लो। आज तारीख 22 तारीख है, नहीं है 22 महीना कौन सा है 22 मार्च 2025 और लिख करके रख लो आज की तारीख। जिस दिन भी एसपी की सरकार बनेगी, प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे गरीब गुरबा हैं, गरीब गांव में रहते हैं, इनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, चाहे किसी जात का हो, उन सबको 2 से 3 एकड़ जमीन देने का काम करेंगे। 2 से 3 एकड़ जमीन देने का काम करेंगे, किसी जात का हो, चाहे वो जमार हो, चाहे वो सुसाद हो, चाहे पात्री हो, चाहे गोरी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे लोहार हो, चाहे निषाद हो, चाहे खटीक हो, चाहे कुशवा हो, जो भी है साथी, उन सबको इस काम को अंजाम देने के लिए, इस काम को अगर आप चाहते हैं कि बीएसपी आपको जमीन दे दे, तो सरकार की जरूरी, बिना सरकार के जमीन नहीं दे सकते, पावर चाहिए। और हम जब उत्तर प्रदेश में पावर में आए, आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो बहन जी ने एक काम करने का, बहन जी ने कहा हमारे लोगों पर जमीनें नहीं, गांव में मजदूरी करते हैं लोग, और मजदूरी में कोई 150 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है। तो बहन जी ने कहा सारे अधिकारियों को बुलाया, कहा जितनी भी प्रदेश के अंदर सरकारी जमीनें हैं, जिनको भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, बड़े बड़े लैंडलॉर्डों ने कब्जा कर रखा है, उन सब की जमीनों को चेक करो। सारे लेखपाल दौड़ पड़े, सारे लेखपाल, सारे तहसीलदार रात दिन दौड़ना शुरू कर दिए और 2 हफ्ते के अंदर बहन जी से कहा, बहन जी हमारे पास 5 लाख हेक्टेयर जमीन प्रदेश में सरकारी पड़ी है, जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, भूमाफिया ने कब्जा किया। फिर बहन जी ने कहा ठीक है 5 लाख एकड़ जमीन है, हाँ बहन जी 5 लाख एकड़ जमीन। अब कहा जितने भी हमारे भाई हैं, गरीब गुरबा हैं, जिनके पास जमीन नहीं, उनकी लिस्ट बनाओ, गांव गांव लिस्ट बनाओ जाकर। सारे अधिकारी दौड़ रहे, गांव गांव लिस्ट बनना शुरू हो गई। और फिर बहन जी ने कहा लिस्ट बन गई, अधिकारियों का बहन जी हाथ सब लिस्ट बन गई। अब कहा पुलिस लेकर साथ में जाओ और जिन माफियाओं ने कब्जा किया वो जमीन को छीन लो और तुरंत पुलिस लेकर के जाओ, हमारे गरीब लोगों को उस पर कब्जा दिलवा करके आओ, उनकी फसल लगवा करके आओ। और सारी पुलिस गई, रातों रात गांव गांव पहुंच गई। इतने भी माफिया से डर के मारे कैसे ही भाग गए, हमारी बहन जी का राजभाग चलो, छोड़ो जमीन, छोड़ो जमीन, छोड़ दिए। पुलिस गई, अपने सामने नपवा करके राम बिहारी राम, सुरेश राम, विक्रम राम, धरेंद्र राम, फलाने पासवान, धमाके पासवान, सुरेंद्र पासवान, ऐसे सबको पकड़ पकड़ के जिसके पास भी जमीन नहीं थी 2 से 3 एकड़ जमीन देने का काम करते और आज तक वो जमीन लेकर के काम। ये हमारी नीति है। और शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी ने अपूर्व काम किया है। आज तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रदेश बहन जी का मुकाबला नहीं कर सकता। प्रदेश तो छोड़ दीजिए, ये डबल इंजन की सरकारें जो केंद्र में बैठी हैं, ये भी मुकाबला नहीं कर सकती बहन जी के कामों के बराबर। कहते नहीं कहते बगल वाले हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार, कहते नहीं कहते। एक इंजन तो फेल हो गया, बड़ा वाला इंजन खींचे जा रहा, सारा पूरा इंजन वहां फेल हो गया उनका। अब तब भी कहते डबल इंजन की सरकार है। भाई कौन डबल इंजन? एक इंजन उधर जा रहा है, एक इंजन उधर जा रहा है, बीच में जनता पिस रही, और कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार वाले कोई काम नहीं कर पाए। 5 साल बाबा जी मुख्यमंत्री बने रहे और अभी शायद मेरी समझ से 2, 2.5, 3 साल हो गए नहीं हो गए, 3-4 साल हो रहे हैं, अगले बार उनका भी काम पूरा हो गया। लेकिन इन्होंने 8-9 साल में कोई काम नहीं किया। अगर उनसे पूछो भाई तुमने कोई स्कूल खोला, कहेंगे नहीं खोला।
उनसे पूछो कोई यूनिवर्सिटी आपने बनाई, कहेंगे नहीं बनाई। उनसे पूछोगे कि 5 लाख लोगों को नौकरी कम से कम दी, तो बोलेंगे नहीं दी। उनसे पूछो सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली, कहेंगे नहीं निकाली। तो आखिर में काम कौन सा किया? तुमने बच्चों को नौकरी दी नहीं, तुमने कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए नहीं, तुमने और डेवलपमेंट के कोई कार्य किए नहीं, गरीबों के मकान तुमने बना के दिए नहीं, तो काम तुमने कौन सा किया? काम एक ही अंधविश्वास फैलाओ और काम एक ही डेली टीवी पे जाओ, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाओ। ये काम ये सरकारें करती, लेकिन हम ये कोई काम नहीं करते। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित करो। शिक्षित बनने के नाम पर आदरणीय बहन ने उत्तर प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। 5 साल के कार्य क्षेत्र में 5 विश्वविद्यालय खोले। बहुत से लोग साथी जाते हैं नोएडा, जाते हैं नोएडा की तरफ, तो नोएडा में आपने देखा होगा बहुत विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खोला, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी खोलने का स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत उसको खोलने का काम किया गया। इतना भव्य, आपको लगता है कहीं स्वर्ग में आ जाए, ऐसा विश्वविद्यालय माने बहन उत्तर प्रदेश में खोलने का नोएडा ने किया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे भाई बंधु होते हैं, जिनका हाथ खराब है, जिनका पैर खराब है, अल्पजन होते हैं, दिव्यांग बोलते हैं, उनके भाइयों के लिए बहन ने लखनऊ के अंदर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। पहला विश्वविद्यालय है देश के अंदर पहला विश्वविद्यालय अल्पजन लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए खोलने का काम किया, ताकि जो बच्चे हमारे होते हैं, पैर नहीं खराब है, हाथ खराब है, आंख खराब है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, तो ऐसे बच्चों को पढ़ लिखकर भी अपने पैरों पे खड़े होने का अधिकार। और बहन जी ने उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खोलने का, और उसने आपने देखा कि होगा कि एक लड़की अमिताभ बच्चन का जो केबीसी आता है कौन बनेगा करोड़पति, याद नहीं आता, एक बच्ची जो आंखों से उसकी आंखें चली गई थी, एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई थी, वो बच्ची वहां से पढ़ाई करी और पढ़ने के बाद केबीसी में मेरी समझ से 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया उसने जीतने का काम किया नहीं किया? जानते नहीं जानते आप लोग? हैं जानते हैं आप लोग? ये कौन सा विश्वविद्यालय था जिसको बहन जी ने खोलने का काम किया? और ये नहीं, उर्दू फारसी, मानर कांसी राम साहब उर्दू फारसी विश्वविद्यालय भी खोलने का काम उत्तर प्रदेश में किया है, उर्दू को बढ़ाने के लिए। और मुस्लिम समाज के लोगों को बहकाया जाता है कि आपके लिए कुछ काम ही नहीं हो रहा है। मैं उनको एग्जाम्पल दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जहां मुस्लिम समाज के लोगों को मान्या बहन जी ने ओबीसी का सर्टिफिकेट भी देने का काम किया। वो दिन है आदरणीय बहन कुमारी मायावती, और किसी दिन नहीं थी, सिर्फ बहन जी। और इसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में खोलने का काम, तमाम विश्वविद्यालय बहन जी ने खोलने का काम किया। 1100 डिग्री कॉलेज खोलने का काम, 500 ITI कॉलेज खोलने का काम किया, 56 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, 27 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। ये सारे काम इतने आसान नहीं होते। ये सब काम बहन ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया और कहा कि मेरे भाई और बहन, मेरी बहनें पढ़ाई करना चाहते हैं, इनके पास पैसा नहीं, तो बहन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उनके लिए 0 फीस पर एडमिशन होगा, 0 फीस पर। माने कोई भाई बहन के पास पैसा नहीं है, पढ़ाई करना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, यूनिवर्सिटी करना चाहता है, MBA करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, तो उसके पास पैसा नहीं है, तो बहन ने कहा कि मेरी बहनों, मेरे भाई हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, आप पढ़ाई करो, फीस मैं जमा करूं, 0 फीस पर, 0